Accessibility to timely and proper medical care in rural areas has been a challenge during the past, resulting in compromised health outcomes and increased vulnerability to various diseases. Sandeep Kumar also had to face such issues. In 2007, Sandeep became ill and was not able to get a timely diagnosis due to a lack of qualified doctors and under-equipped hospitals in his area. After months of uncertainty, he was diagnosed with bone cancer. Grateful for his recovery, Sandeep decided to dedicate his time in helping others who were facing similar healthcare accessibility issues. Realizing the challenges faced by rural communities, Sandeep established 5 Digi Swasthya telemedicine clinics in 3 states equipped with essential infrastructure, trained staff, and telemedicine technology to provide them with remote medical consultations and treatment. Through Digi Swasthya, Sandeep and his team leverage technology to improve healthcare services in rural areas of India and have served more than 23,000 patients, organized around 650 health awareness camps, and onboarded 119 expert doctors to date. They are now aiming to set up Digi Swasthya centers all across India. Digi Swasthya is transforming India's primary healthcare system by creating a network of standardized clinics. The nation salutes heroes like Sandeep for demonstrating unwavering commitment to bring about a positive change in the lives of rural poor. हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पीयूषा मजुमदार और इस श्रृंखला में हम बात करेंगे मिस्टर संदीप कुमार से। संदीप कुमार जो कि है फाउंडर एंड सीईओ डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन। मैं आपको बता दूं संदीप एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनका नाम शुमार है फोर्ब्स 30 अंडर 30 में। वो अलुमनाई है स्टैनफोर्ड के, आईएसडीएम, टेस्ट के और इसके साथ-साथ वो नीति आयोग के साथ भी एसोसिएटेड हैं। उनको मिला है यंग वर्ल्ड एम्बेसडर अवार्ड और इसके साथ उनका नाम शामिल है द बेटर इंडिया में भी। वेलकम टू द शो संदीप। सो शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, सो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इनोवेशंस की और उन इनोवेटर्स की जो भारत के छोटे-छोटे शहरों से निकल कर आए हैं और उसी इनोवेशन में एक नाम है डिजी स्वास्थ्य का, जिसका स्लोगन है जहाँ कम वहाँ हम। और निजी स्वास्थ्य कम्युनिटी में उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वास्थ्य के सेवाओं का अभाव है और कुछ कमियां हैं। तो संदीप ये बताइए सबसे पहले कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आया और आपने कैसे सोचा कि डिजी स्वास्थ्य या किसी सामाजिक जितनी हमारी बीमारियां होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, सो उसके लिए कुछ करना चाहिए। सो कैसे आपने ये सब सोचा? जी, शुक्रिया सबसे पहले कि आपने जो है अवसर दिया आज जो है इसके माध्यम से अपनी जो है आवाज़ को, अपने काम को जो है दुनिया के सामने रखने के लिए। अ, ये बात है 2007 की, जब जो है मुझे दाहिने हाथ में बोन कैंसर डायग्नोज़ हुआ था। तो अराउंड जो है 8 महीने का समय लग गया था, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जो है जाने में। और 8 महीने बाद जो है अ, हम लोग गोरखपुर तक जो है पहुँचते हैं और जो है गोरखपुर में डॉक्टर जो बायोप्सी करते हैं हाथ में और बोलते हैं कि जो गाँठ है वो जो है कैंसर का गाँठ है। और आप आइए और जो है एडमिट हो जाइए, अगले दिन ही हम आपका हाथ को जो है काट के निकाल देंगे और आप ठीक हो जाएँगे। ऐसा डॉक्टर ने जो है पापा को बताया मेरे बारे में। तो हम लोग जो है मुंबई गए, मुंबई में जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 1 साल का इलाज हुआ और मैं जो है ठीक हुआ। तो 14 साइकिल जो है कीमोथेरेपी चला था और राइट ह्यूमरस बोन जो है पूरा रिप्लेस हुआ। तो मैं ठीक हुआ, उसी टाइम पे जो है सोच बना था कि जो पेन, जो दर्द, जो है तकलीफ जो मैंने जो है सहा है वो दूसरे लोग ना सहे। बट उम्र जो है छोटी थी, तो 12 साल की उम्र में ही ये सारी चीज़ें हो गया। तो आगे जो है किस तरह से करेंगे और जो है किस तरह से लोगों का जो है सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं था। इलाज होने के बाद में जो है गाँव आए, गाँव में जो है आगे का एजुकेशन चालू हुआ। 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसके बाद में इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ें हुआ। तो मैं जो है सोशियोलॉजी में
मेरा मास्टर्स हुआ, एमएसडब्ल्यू करा और फिर जो है बॉम्बे में हम जो है फिर से एक बार गए। और मुंबई में जो है टिस में भी जो है पढ़ाई करा और उसके बाद में मुंबई में हॉस्पिटल्स के साथ में मिल कर के जो है काम करना चालू करा, ढेर सारी जो है ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ में। तो मैं जाता था हॉस्पिटल में, देखता था जो आते थे गाँव से पेशेंट्स, उनको अपनी जो जर्नी शेयर करता था, अपने बारे में जो है बताता था। और साथ में ये भी चीज़ें कि उनको और जो है कहाँ-कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, लाइक एनजीओ से, जो है सरकार की स्कीम से, ऐसा कौन-सा जगह है जहाँ पर वो लोग जो है शेल्टर होम उनको उनको मिल सकता है, खाने के लिए सुविधा जो है कहाँ पर मिल सकती है। तो इस तरह से जर्नी शुरुआत हुई थी 2015 ऑनवर्ड्स और 2020 तक मैं मुंबई में था जो है कोविड के पहले तक। और हम लोग मुंबई मुंबई मैराथन रन करना, इसके अलावा जगह-जगह पर नुक्कड़ नाटक करना, अवेयरनेस करना जो है कैंसर को लेकर के, काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है देश भर में किया। 2020 में जो है कोविड के टाइम पे मैं गाँव पर था और तब मैं देखा कि आज लगभग जो है 16-17 साल बाद भी लोगों के सामने सिमिलर इश्यूज़ आ रही है। आज भी लोग को राइट टाइम पे राइट जो है डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है। आज भी गाँव में जो है महिलाएँ हैं तो उनको कोई भी तकलीफ़ होती है तो अपने हस्बैंड को, घरवालों को नहीं जो बताती हैं या तो बाम, आइडेक्स, तेल इन सब चीज़ का इस्तेमाल करती हैं या फिर लोकल की फार्मेसी से दर्द की दवाई मँगा के खा लेती हैं। और जब जो है ये दर्द, ये तकलीफ़ उनका जो है सहन शक्ति से ज़्यादा ऊपर जो है बढ़ने लगता है, तब जाकर के वो घरवालों को बताते हैं। और लोग आते हैं शहर तक जो है इलाज कराने के लिए लेकिन काफ़ी लेटर स्टेज में और डिसीज़ेज़ काफ़ी स्प्रेड हो जाती है। तो उनको बचाना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे जो है इश्यूज़ समस्याएँ हम देख रहे थे, गाँव के आस-पास के लोग भी आकर के जो है मिल रहे थे कि हमको ये तकलीफ़ हो गया, हम क्या करें? इसके साथ में ही हम लोग ने जो डेटा भी देखा, जो है सरकार का डेटा देखा कि किस तरह से जो है रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर का सिस्टम है, क्या-क्या सुविधाएँ हैं, वो सब चीज़ें देखा। तो समझ में आया आज भी लगभग इंडिया का 70% लोग जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं और उनमें भी अराउंड जो है 80% लोग का इलाज झोला-छाप डॉक्टर से होता है। जो डॉक्टर जो है रजिस्टर्ड नहीं है, बस जो है प्रैक्टिस करे हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी जो है डॉक्टर के पास में और वो लोग सुई-दवाई सब कुछ करते हैं अभी। तो लोगों का डायग्नोसिस तो दूर की बात है, उनको जो है सिमिलर टाइप ऑफ दवाई, गोली सब चीज़ें जो है दिया जाता है। तो जिससे वो डिसीज़ छोड़ कर के बाकी जो है डिसीज़ेज़ भी लोगों को होना चालू होता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरह से शहर के डॉक्टर का एक्सेस गाँव के पेशेंट्स को मिल पाए। तो वहाँ से ये जर्नी शुरुआत हुआ और फिर हम लोग जो है डॉक्टर लोग के साथ बात किए और उसी टाइम पे जो है कोविड के टाइम पे ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक गाइडलाइन आई थी जो टेलीमेडिसिन का, वो गाइडलाइन को देखे, पढ़े और उसमें ये चीज़ें है कि कोई भी जो है पेशेंट अपनी स्वेच्छा से जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन ऑनलाइन ले सकता है। तो हम लोग फिर वो गाइडलाइन को जो है ध्यान में रखते हुए और फिर हम लोग जर्नी की शुरुआत किए और फिर एक छोटा-सा जो है टेलीमेडिसिन सेंटर सेटअप किए 200 स्क्वायर फीट की जगह रेंट पे लेकर के। तो 8 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई जो है कोविड के टाइम पे ही। तो पेशेंट्स वॉक इन सेंटर पे आते थे, उनका बेसिक वाइटल चेकअप जिसमें हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब होता था जाँच। और फिर जिनको जो भी रोग से संबंधित इश्यूज़ है, परेशानी है, ऐसे डॉक्टर्स को हम लोग ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन दिलाते थे ऑनलाइन जो है शहर के डॉक्टर का। और उसके लिए एक सेपरेट जो है रूम भी बनाए थे सो दैट कि आवाज़ जो है पेशेंट का बाहर ना जाए और बाकी लोग को ना सुनने को मिले और वो जो कंफर्टेबली डॉक्टर से बात कर सके। एक जो बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप, कैमरा, माइक सब पूरा सेटअप लगाए सो दैट कि वो फ़ील आए लोग को कि हाँ, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये भी एक सेंटर पे हमारे जो है 3 से 4 स्टाफ होते हैं, जिस स्टाफ में नर्स होती हैं, पेशेंट नेविगेटर्स होते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर और जो है कम्युनिटी मोबिलाइज़र। तो हम लोग गाँव में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, सरपंच इन सब के साथ भी मिल कर के गाँव में आउटरीच अवेयरनेस हेल्थ का करते हैं। हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, गाँव में भी अपना सिस्टम ले जाके सेट करके वहाँ पर भी कंसल्टेशन दिलाते हैं। मेन एम है, उद्देश्य है कि कोई भी जन जो है अ, हेल्थ हेल्थ का कोई भी जो है समस्या की वजह से उनकी जो है जान नहीं जानी चाहिए, तो उनको उसको बचाने के लिए अर्ली डायग्नोसिस,
राइट टाइम पे जो है डॉक्टर का कंसल्टेशन एट देयर होम, ये चीज़ें मिल सके और टाइम रहते ही उनको रिफ़र कर सके बड़े हॉस्पिटल में आगे का इलाज लेने के लिए। तो ये सोच थी, ये जो है विचार था, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था, जिस तरह से जर्नी हम लोग ने शुरुआत की। ये बताइए संदीप, ये डिजी स्वास्थ्य, तो ये डिजी स्वास्थ्य आपने थोड़े से इसके बारे में बताया है, पर डिजी स्वास्थ्य क्या है? और जैसे आपने बताया कि जब आप इन बीमारियों से जूझ रहे थे, तो आपको ख़्याल आया ये बनाने का। तो ये किस तरीके से डिजी स्वास्थ्य प्राइमरी हेल्थ केयर में अभी बदलाव ला रहा है? सो डिजी स्वास्थ्य का मीनिंग जो है डिजिटल हेल्थ, डिजी का फुल फॉर्म हो जाएगा तो डिजिटल, और स्वास्थ्य का इंग्लिश होता है हेल्थ। तो डिजिटल हेल्थ को ही हम लोग ने एक नाम दिया डिजी स्वास्थ्य और फाउंडेशन करके। और ये जो है फिजिकल जो मॉडल होता है, फिजिकल यानी कि फिजिकल सेंटर्स होता है, और जो है डिजिटल ऑनलाइन जो है डॉक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए जो है फिजिकल वर्ड एक दिया गया है। तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड पूरा सेटअप, पेशेंट आते हैं और उनको सर्विसेज सब दिया जाता है, ह्यूमन टच वहाँ मिलता है और डॉक्टर ऑनलाइन होकर के उनको कंसल्टेशन दिलाते हैं। और जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में आज भी मतलब गाँव में ऐसा है कि दूर-दूर तक जो है मेडिकल स्टोर की सुविधा नहीं होती है। 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर कोई-कोई लोकेशन पे लोगों को जाना पड़ता है। एक जो है दर्द की दवाई भी जो है लेने के लिए। तो हम लोग का जो फ़ोकस एरिया ही यही है, ऐसे लोकेशंस जहाँ कम वहाँ हम, जो आपने टैगलाइन बताया। उसके पीछे का मेन सोच ही यही है कि जहाँ पर जो है कम है या जो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर हम हैं। तो हेल्थ केयर की सर्विसेज़ जहाँ पे बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, वहाँ पे हम हैं। एक ऐसा मुहिम लेकर के हम लोग ये जर्नी शुरुआत करें। तो दूर-दराज इलाकों में हम लोग जाके सेटअप करते हैं और वहाँ पर लोगों का जाँच करते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन दिलाते हैं, लोगों को रिफ़र करते हैं, जिनको बड़ी बीमारी होती है, अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होके आगे का इलाज लेना है। तो प्राइमरी केयर में मेजरली हम लोग जो है हेल्थ है, हाइजीन, जो महिलाओं को जो समस्याएँ होती हैं, उससे लेकर के अवेयरनेस, उसके अलावा डायबिटीज़, इसके अलावा एनीमिक, कैंसर, ये सारी टाइप ऑफ डिसीज़ेज़, एनसीडीज़ और बाकी जो सीज़नल जो डिसीज़ेज़ होती हैं, मौसमी जिसको बोला जाता है, जैसे मच्छर जो है काटने की वज़ह से जो आती हैं समस्याएँ, तो इन सब चीज़ों को हम लोग टाइम टू टाइम जो है वेबिनार्स भी रखते हैं। इस तरह से ऑनलाइन डॉक्टर आकर के बड़े से एरिया में लोग जो है बैठते हैं और टीवी स्क्रीन, साउंड स्पीकर लगता है और लोग डॉक्टर से रूबरू होते हैं, बातचीत जो है करते हैं। अलग-अलग टाइप ऑफ डिसीज़ेज़ का थीम रख कर के हम लोग वेबिनार्स भी करते हैं। टीम भी जाकर के जो है पैम्पलेट्स, लिटरेचर्स लोगों को देती है। तो ये पूरा विचार है कि कोई भी जन को कोई भी सिम्पटम्स अगर आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। उनका टेस्ट हो, जाँच हो और उनको ट्रीटमेंट मिले और आगे अ, वो जो खुशहाल जीवन जी सकें। जैसे कि हम कभी भी कुछ शुरुआत करते हैं तो हमेशा थोड़ा कठिन वो होता है, समय का भी सामना करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि आपके निजी स्वास्थ्य जब आपने शुरुआत करी तो आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसको चलाने के लिए? तो चैलेंजेस एक्चुअली काफ़ी था। मैं आपको बताऊँ तो चैलेंजेस जो है सबसे बड़ा था कि मैं डिजी स्वास्थ्य शुरू करने के पहले जो है जॉब करता था, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो जब मैं घर आया तो घर पे मतलब ये सवाल निकल कर के आया, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है अभी और कुछ चीज़ें जो है करने का? क्योंकि बात आई थी कि अब तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ आया जो है फैमिली की तरफ से कि मतलब चल रहे हैं खर्चे, तो क्या ज़रूरत है? तो मैं बोला कि हाँ, जो है खर्चे हमारे चल रहे हैं वो बात सही है, बट जो है हमें लार्जर लोगों को जो है सपोर्ट देना है। बाकी जो लोग जो वंचित हैं समाज से, उन्हें भी जो हेल्थ की जो है नीड है, ज़रूरत है और उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए जो है टाइमली। और उसके लिए हम चाहते हैं कि एक तरफ मैं जो है मानता हूँ कि जो है कैंसर मेरे लिए जो है वरदान है। ऐसा 2 एक होता है ना, लोग लिखते हैं मतलब जनरली ऐसे वगैरह कि वरदान या फिर अभिशाप। तो हमारे लिए जो है वरदान है कि जो कैंसर आने के बाद से मेरे अंदर सोच आई कि मुझे मतलब ये जो जीवन का महत्व क्या है? एक्चुअली जब जो है बेड पे लेट करके जो है कीमोथेरेपी ले रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ कि जनरल वार्ड में हम लोग 3-4 पेशेंट एक साथ में रहते थे, ट्रीटमेंट लेते थे।
शाम को खाना खाते थे और सुबह होते-होते एक आध बेड जो है कभी-कभी खाली हो जाता था। तो वो चीज़ समझ में आता था कि वो शायद जो है एक्सपायर हो गया रात में। क्योंकि जो भी लोग का डिस्चार्ज होता था, वो लोग आकर के जो है मिल करके जाते थे और बताते थे कि अभी सीबीसी के लिए फिर आना है या अगला दिन ओपीडी हमारा ये है। तो वो अंदर ही फ़ील होता था कि मतलब सामने से जो है मौत को देखना इस तरह से चीज़ें। बट मैं किसी को क्वेश्चन्स जो है पूछ नहीं पाता था। तो ये सब चीज़ें थी अंदर। तो चैलेंजेस जो है ग्राउंड पे जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली कि जब हम लोग जब मैं डिसीज़न लिया कि नहीं अब कुछ करना है गाँव के लिए, क्योंकि मैं शहर में मुंबई में जो है काम किया था ठीक-ठाक। तो पहला इश्यू बड़ा आया था जो है फाइनेंशियल। तो मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय जो है परिवार से आता हूँ, जहाँ पर जो है लाइक माता-पिता जी जो खेती-बाड़ी पर ही डिपेंडेंट है पूरी चीज़ें। और हम लोग ने काफ़ी जो है विषम जो परिस्थितियाँ देखा है बचपन में। 2 वक़्त की रोटी भी बड़ी जो है मुश्किल से हो पाती थी। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए जब जो है सेंटर सेटअप करने की बात आई, तो जो भी ढाई 3 लाख रुपए मैं सेव करके रखा था, आरडी, एफडी वगैरह जमा करके, वो सब पैसा लगा दिया एक ही बार में। घर पर टीवी थी, टीवी ला करके सेंटर पे लगा दिया। तो मम्मी बोलती थी, "एक ही टीवी था, मतलब सीरियल देखा करते थे, वो भी तुम लेते चले गए, वो कब लेकर के आओगे?" मतलब काफ़ी चीज़ें ये बहुत मायने रखता है। जब जो है सब कुछ चीज़ों को जोड़ करके मतलब बोलते हैं ना, तिनका-तिनका जोड़ के चिड़िया घर बनाती है, वो वाला सीन था कहीं न कहीं। तो एक बार जब पूरा सेटअप किया गया और चीज़ें गाँव में लोगों को बताना चालू किए, तो उधर से भी जो है कम्युनिटी की तरफ से भी चैलेंजेस आया कि लोग बोलते थे, डॉक्टर दूर रह कर के कैसे इलाज करेगा हमारा? लोग का क्या था, जब तक डॉक्टर सुई ना लगाएँ, इंजेक्शन ना लगाएँ, सलाइन ना चढ़ाएँ। गाँव में आपको पता है क्या होता है, क पेशेंट को कोई भी दिक्कत होगी वो डॉक्टर के पास जाएँगे, बोलेंगे बोतल चढ़ा दीजिए हम सही हो जाएँगे। नो, कोई डिस्कशन नहीं, क्या क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, बोतल चढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब हम सही हो जाएँगे। मतलब सलाइन चढ़ गई अगर, वो चाहे ग्लूकोज़ रहे, कुछ भी रहे, वो अपने आप को मतलब अच्छा फ़ील करने लगेंगे। तो अच्छा वो वाली महसूस चीज़ थी। करते हैं। या जब तक डॉक्टर सुई नहीं लगाएँगे, जब तक डॉक्टर सामने नहीं रहेंगे, ऐसे कैसे हमारा इलाज हो जाएगा? तो एक मेजर चैलेंज आया था कि ऑनलाइन कैसे आप दिला सकते हैं कंसल्टेशन। तो फर्स्ट मंथ हमें आज भी याद है, जुलाई 2020 में हम लोग ने जो है 34 लोगों को कंसल्टेशन दिलाया था। आज उसी सेंटर पे 600, 800, 1000 जो है लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए। कितना बड़ा शिफ्ट हुआ है, कितना एक्स हुआ आप जो है देख सकते हैं। और जो है फाइनेंशियली तो था ही, बट जो है बाद में आप जैसे लोग जो है जुड़े, जो कम्युनिटी जुड़ा, गाँव जुड़ा, जो हमारे वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब जुड़ते गए और फिर सपोर्ट मिलता गया। अ, आपको मेजर सपोर्ट कहाँ से मिला स्पेशली अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, तो वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिला अपने संस्था के लिए? तो हम लोग ने जब एक ये जर्नी शुरुआत करी थी, तो हमारा बिल्कुल ऐसा सोच नहीं था कि एनजीओ हम काम करें। हमारा विचार था कि जो स्टार्टअप हम काम करें। तो हम लोग काफ़ी जो है इंक्यूबेशन सेंटर के पास गए, जिसमें जो है एआईसी और आरएमपी, एआईसी आरएमपी करके है। मतलब अटल इंक्यूबेशन सेंटर रामभाव मालगी प्रबोधिनी, जो जो है एम का एक पार्ट है। एम जो है अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग का पार्ट है। तो वहाँ पर हम लोग जो है इनक्यूबेट हुए, तो वो हमें जानकारी दिए, ट्रेन करे, गाइड करे। सिमिलरली जो है आई 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 अ, आईआईएच एमआर में भी हम लोग जो है स्टार्टअप जो विंग है, वहाँ पर भी हम लोग ने फॉर्म फिल करा, वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ। तो काफ़ी गाइडेंस जो है जो चारों तरफ से मिला और काफ़ी रेफरेंसेस मिले। तो धीरे-धीरे जो है फंडिंग के डोर ओपन हुए। तो उसमें से कुछ लोग का नाम मैं लेना चाहूँगा। जो फर्स्ट ईयर में जो मेजर सपोर्ट हमें जो है मिला था, वो एक जो है हेल्थ की कंपनी है अग्निटो करके। अग्निटो ने जो है सीएसआर के अंतर्गत फंड किया था, प्लस उनका फैमिली रुस्तम लॉयर की फैमिली ने भी जो है सपोर्ट किया। और जो है इंडिविजुअल्स डोनर्स, प्लस डॉक्टर सवीन कपासी, जो हमारे जो है पेशेंट्स को भी देखती हैं, साथ में जो है डोनेशंस भी मैम ने दिया।
तो इस तरह से जो है सुमन श्रीवास्तव सर इस तरह से काफ़ी लोग जुड़े। प्लस जो है आईएसडीएम की जो है कम्युनिटी ने भी जो है सपोर्ट किया। मुंबई से काफ़ी डोनर्स लोग ने किया। प्लस हम लोग का मेजर जो था जो फर्स्ट का 3 इयर्स उसमें जो है ग्रांट्स हम लोग काफ़ी फॉर्म जो फिल किए थे, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिला। जैसे जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स या मिलिंडा गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्लस जो है फिक्की इंडिया प्लस इसके अलावा जो है यूएनडीपी का भी जो है सपोर्ट मिला। प्लस जो है सीएसआर कंपनीज इस साल जो है जुड़ी हैं जिसमें से आईआरसीटीसी है, डॉक्टर डॉक्टर लाल पैथलैब फाउंडेशन है। इसके अलावा जो जेटी मतलब जिस करके कंपनी है और एसबीपी इंडिया है जिनका मुंबई चैप्टर जो है फंड लास्ट जो 2-3 साल से कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग जुड़े जो सपोर्ट करे। इस वजह से हम लोग एक सेंटर से जो है 5 सेंटर पे पहुँचे। तो यूपी, बिहार बिहार और महाराष्ट्र 3 जगह पर अभी हम लोग जो है 5 टेलीमेडिसिन सेंटर पे काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 70,000 जो है पेशेंट्स को अब तक हम लोग ने कंसल्टेशन दिलाया है। 1600 गाँव में हम लोग हेल्थ कैंप्स लगा चुके हैं। तो इस तरह से रीच रहा है अराउंड जो है 35 स्टाफ हैं जिसमें से जो है 11 लोग या तो कैंसर सर्वाइवर या फिर उनका फैमिली मेंबर्स हैं और 175 जो है डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। बोर्ड ऑफ एडवाइजरीज हैं जो निरंतर गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट की अगर संदीप हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कैंसर ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? क्या सुधार करने की ज़रूरत है? जिससे जो हमारे ग्रामीण या जो हमारे लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन कई बार हमने देखा है कि ये लोग ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा महँगा होता है ये ट्रीटमेंट। राइट, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें मतलब ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बार होता है कम्युनिटी में हमारे हमारे वहाँ पर ही मतलब अभी बोलेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ का? यानी कि अभी भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे हेल्थ के स्कीम्स चल रहे हैं। आयुष्मान जो है आरोग्य कार्ड जिसमें 5 लाख तक का ट्रीटमेंट में जो है सहयोग मिल रहा है मेजर हॉस्पिटल्स में। प्लस इसके अलावा स्टेट की भी जो है काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं। तो बहुत बार हम लोग ने देखा है कि पेशेंट के पास में डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, कार्ड्स नहीं होता है या फिर बहुत सारे पेशेंट्स को देखा कि उनके पास जो है राशन कार्ड में नाम नहीं है या स्पेलिंग गलत है या फिर जो है आधार कार्ड नहीं है। तो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट वाइज़ भी इश्यूज़ आती हैं। तो एक तो ये है कि अगर जो कोई भी सुविधा के अंतर्गत हम आ रहे हैं तो हमें वो कार्ड बना के रखना चाहिए, कभी भी उसका आवश्यकता पड़ सकता है। दूसरा चीज़ ये कि अ हम अवेयर रहें अपने जो हेल्थ को लेकर के। कोई भी अगर बदलाव आ रहा है शरीर में या कोई भी जो है चेंजेस आ रहा है, छोटा-सा ही जो क्यों ना हो, तो इंतज़ार जो है ना करें कि हमारा पूरा लाइक वर्क रुक जाए तब हम डॉक्टर के पास जाएँ। जनरली ये होता है कि जब हम उठ बैठ ना पाएँगे तब हम जाएँगे डॉक्टर के पास। तो ऐसा नहीं, कोई भी जो है परिवर्तन आ रहा है बॉडी में तो तुरंत हमें जाकर के डॉक्टर से जो है मिलना चाहिए, डायग्नोसिस जो है कराना चाहिए सो दैट कि अर्ली डायग्नोस हो सके, तो बड़ा जो खर्चा से जो है बच सके। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे ही डायग्नोसिस हो वैसे हिम्मत जो है बाँधना है और जाना है जो है बेहतर हॉस्पिटल्स हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है कम खर्चे में ट्रीटमेंट होता है। तो वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जो है सोशल वर्क जो है डिपार्टमेंट होता है उनसे मिलें, अपने बारे में बताएँ, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है वो सब चीज़ें आप दें उनको। और वहाँ से भी काफ़ी जो है ट्रस्ट, एनजीओज़ और जो स्कीम्स बाकी सरकार की है उसके ज़रिए भी जो है ट्रीटमेंट दिलाती हैं। प्लस जो है हॉस्पिटल का भी अपने पास फंड होता है, हॉस्पिटल भी जो है सपोर्ट जो है देता है। अगर ये सारी जानकारी मिलने में जो है किसी को मतलब दिक्कत हो रही है, तो वो लोग जो है हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। डिजि स्वास्थ्य फाउंडेशन को रीच आउट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन जो नंबर होता है, हम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर उपलब्ध हैं। कहीं पर भी जाके सर्च करके रीच आउट जो है कर सकते हैं। सेम टाइम पे हम लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं। हमारी टीम है जो पूरा जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप संदीप। तो एक बात बताइए संदीप, जो ग्रामीण लोगों की अगर हम बात करें, रूरल एरियाज़ में लोगों की बात करें, तो उसमें अगर हम क्वालिटी ऑफ केयर या मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर और रीच के लिए आप
कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? राइट, तो इसमें इसमें भी अगेन 2-3 चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ। एक बात ये है कि जभी भी जो है ट्रीटमेंट हम चालू कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट हमें जो है छोड़ना नहीं है। जब तक डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट लेना है, तब तक आपको छोड़ कर के और कहीं नहीं जाना है। क्योंकि बहुत बार होता है बीच में जो है कुछ लोग मिलते हैं ओपीडी में या बाहर एरिया में, वो लोग बोलते हैं कि आप छोड़ कर के कहीं और पर जो है चले जाइए, कुछ झाड़-फूँक जो है करा लीजिए, कुछ और अन्य जो है चीज़ें। तो मतलब एविडेंस नहीं है कि उससे जो है कितने लोग जो है ठीक होते हैं, क्या होता है, बट हमारे पास में जो है अराउंड 2000 से ज़्यादा जो है सर्वाइवर्स लोग हैं, जो लोग जो है इससे ठीक होकर के सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे एक जो है सपोर्ट ग्रुप है, उसको भी मैं हेल्प करता हूँ, जो हम लोग मिल कर के काफ़ी अवेयरनेस करते हैं। तो जो क्वालिटी वाली जो पॉइंट थी, वो यही था कि डॉक्टर का पार्ट जो मेडिकल वाला है, वो डॉक्टर के पास में जो है लाइक रहने दें। हमारे हाथ में है कि हम टाइम से जो भी दवाई डॉक्टर सजेस्ट करे हैं उसको लें, टाइम से जो है खाना खाएँ, टाइम से नींद अपनी लें पूरी, जो है पॉज़िटिव थिंकिंग हमारा रहे, विचार रहे कि हमें ठीक होना है, हमें सफल होना है, कामयाब होना है और हमें जो है फिर से जो है नॉर्मल जीवन में आना है। और इसके साथ में ही जो है डेली मतलब वॉक करें, डेली जो मेडिटेशन करें, योगा करें, जितना हो सकता है वो चीज़ें जो है करें। मतलब इसके साथ में ही जो अगर लोग जो है अ, मतलब भजन या कीर्तन कोई भी चीज़ जो जो उनको जो है पॉज़िटिव फ़ील जो कराता है, वो चीज़ें करें और नियमित जो है चीज़ें करें। और इसके अलावा जो है क्वालिटी को मतलब ध्यान देने के लिए बहुत बार होता है कि जो है फैमिली के पास व्यवस्थाएँ नहीं हो पाता है कि अच्छा जो है खाना और बाकी चीज़ों का व्यवस्था दे पाएँ। तो हॉस्पिटल्स में जनरली जो है डायटीशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनसे मिल कर के आपके वहाँ पे जो व्यवस्था है उसके हिसाब से भी जो है चार्ट डाइट का जो है बना सकते हैं। और ट्रीटमेंट वाइज़ चीज़ें मतलब अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जो भी जो है देश के जो माने जाने हॉस्पिटल्स हैं, टाटा हो गया, आपके वहाँ पर जो है जो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हो गए हैं, दिल्ली में हो गए हैं, तो इन सब जगहों पर या अभी लोकल जो है एरियाज़ में भी लाइक जो है वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में, यूपी का जो हो गया संदर्भ, आपके वहाँ पर जो है जयपुर में है, जो है एसएमएस और काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पर अगर जो पहुँच गए तो फिर जो क्वालिटी को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं आएगा जो मेडिकल वाले पार्ट से। बट आप वाले साइड से तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोनों मैं ऐसा मानता हूँ मैम कि दोनों जो है 50-50% का बात होती है। क्योंकि अगर मेडिकल पार्ट अच्छे से देखा गया, आपका बॉडी रेडी ही नहीं है दवाई जो है लेने के लिए, तो डॉक्टर कीमोथेरेपी तो रोक देंगे क्योंकि बॉडी का आपका जो है हीमोग्लोबिन स्तर और बाकी जो मतलब आपका वज़न और सारी चीज़ें होनी चाहिए सामान्य, तभी आगे का जो कीमो चल पाएगा या बाकी ट्रीटमेंट जो भी हो चल पाएगा। संदीप ये बताइए चलिए अब हम अपने आखिरी उसमें आ गए हैं। सो निजी स्वास्थ्य को लेकर के आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सो हम लोग अभी जो है 5 लोकेशन पे जो है काम कर रहे हैं। लास्ट जो है 3-4 साल हमारे निकले हैं और हम लोग ने काफ़ी जो काम किया है खुद को जो है बेहतर बनाने के लिए। काफ़ी हम लोग ने जो ग्राउंड पे जो है चीज़ों को सुधारा है। अपने टीम में भी काफ़ी हम लोग ने जो है चीज़ों को ग बेहतर किया जिसमें जो है प्लानिंग, स्ट्रेटजी और बाकी जो प्रोसेस ये सारी चीज़ को जो है बिल्ड किया है। अब आगे हमारा जो है अगले साल ऑनवर्ड्स हमारा विचार पूरा है कि हम लोग इसको और जो है स्केल करेंगे, फैलाएँगे जो है मल्टीपल जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में जहाँ पर हम लोग जा कर के जो है सेंटर्स जो है टेलीमेडिसिन का खोलेंगे और साथ में ही गवर्नमेंट के साथ में जो है जुड़ कर के जो सरकार के जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहाँ पर जहाँ पर भी मतलब जो है अप्रूवल मिलेगा सरकार की तरफ से, तो हम लोग उनके एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सिस्टम्स को इनबिल्ट करके हम लोग लोगों को सर्विसेज़ देना चाहेंगे। तो ये एम हमारा है बाय 2027 हम लोग टोटल जो है 100 सेंटर्स लेकर के आएँ और अराउंड जो है 10 लाख लोगों को मिनिमम जो है सपोर्ट दिलाएँ। तो ये एक जो है एम लेकर के हम लोग चल रहे हैं एज़ ऑफ नाउ और उस जो कदम पे काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, काफ़ी लोग जो है सपोर्ट भी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ लेटर्स और जो है चीज़ें मिल रही हैं, तो होपफुली हम लोग इस गोल को जो है समय रहते ही जो है अचीव करेंगे।
बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा संदीप आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप डिजी स्वास्थ्य को इस तरीके से आगे लेके जाएँ, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने सेंटर खोलें और समाज में इस तरीके से लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।